अलीमा खान साहब, आज भी समाअत मुलतवी हो गई है, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, हमें तो आदत हो गई है। कोर्ट्स में जाते हैं, कई दफ़ा केस नहीं सुनते हैं। हमें ये भी आदत है, रात के 11-11 बजे तक कोर्ट चलते हैं। जब ज़रूर वक्त की ज़रूरत होती है तो 11 बजे भी रात को कोर्ट लगे हमने देखे हैं, ट्रायल कोर्ट्स। और फिर हम सब्र से इंसाफ का इंतज़ार करेंगे। हाई कोर्ट जाते हैं, वो इमरान खान का केस अलकादिर का बेल का सुनने कोई डेट ही नहीं दे रहा है। पहले उन्होंने डेटें देना शुरू की। जब इमरान खान के एमएनएज एमपीएस भी साथ आ जाते थे सपोर्ट के लिए कि केस लगाएं, तो अब जज साहब जब से डोगर साहब परमानेंट हो गए हैं इन खिदमात की वजह से कि उन्होंने इमरान खान का केस 3 महीने डेट नहीं दी, तो अब वो डेट ही नहीं दे रहे कि आजकल ऑफिशियली कोर्ट शायद छुट्टी पे है। तो हाई कोर्ट डेट नहीं देता, हम उस पर भी सब्र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, याया अफरीदी चीफ जस्टिस, इन्होंने शायद उन्होंने आज कहा है कि मैंने कागज़ टाइम नहीं मिला पढ़ने का, शायद वो पढ़ेंगे आज और कल 10:30 बजे हम फिर आ जाएंगे। अलीमा खान साहब, एक जो आपके पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वकला की टीम वो किरदार अदा कर रही है, लेकिन इमरान खान को 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है वो जेल में है। तो कहाँ पे आप कमी देखती हैं, कैसे इमरान खान की रिहाई हो? कोई कमी नहीं है। मेरा ख्याल है कि सारी अपना ऐसी चीज़ पाकिस्तान की तारीख में कभी हुई नहीं है। हज़ारों लोगों की एफआईआर हैं, लोगों ने लॉयर्स ने बड़ी मेहनत की है। हज़ारों लोगों की एफआईआरें करना ना ना नाजायज़ केसेस हैं, फिर भी जाकर हिम्मत करके लॉयर्स खड़े होते हैं कोर्ट्स के अंदर। तो मेरे ख्याल में कोई कमी नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख की पहला मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ हुई है जो पाकिस्तान जिसका सामना कर रहा है। तो इंशाल्लाह लोग सीखते जाते हैं और फिर कहा जा रहा है इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको एक रास्ता बताया जा रहा है कि सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे। ये बात तो मेरे ख्याल में मैं कई दफ़ा आके मीडिया के आगे कर चुकी हूँ कि हमें लोगों ने आगे यही कहा था कि वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लो और कई केसेस की सज़ाएं कबूल कर लें बगैर सीसीटीवी फुटेज के, ये भी हमें कहा गया है। अब वो जो मैसेज ये इस किस्म की चीज़ें आके बताते हैं, आप कितना इसमें मैसेज देने वाले कौन है? वो एक तनवीर नहीं था, एक तो उसमें आगे ये वाली बात अच्छा, थी। वो तो कह रहे हैं मैंने तो ऐसी कोई आफत नहीं की। नहीं नहीं, वो आगे हमें नहीं, वो देखें वो एस्टेब्लिशमेंट उनको भेज देती थी, 2-3 दफ़ा भेजा, उसके बाद तो खैर इमरान खान खुद भी मिले, लेकिन हमें उन्होंने इस किस्म की बातें बताई हुई हैं। अब और कोई आ जाता है, अब माफ़ी तो सारों को ही पता है जो कह रहे हैं माफ़ी मांग लो। पार्टी के अंदर से कौन कौन ये जो है वो लेकर आया है पैगाम? नहीं, हमें तो कोई ना कोई देखें, आपका कैसे पहुंचा है? मैडम हमने तो आप लोगों ने बताया मैडम। मैंने तो नहीं बताया, सुहेल भाई आपका साहब ने बताया। सुहेल बहुत भाई सारे ने और बताया, लोगों ने, मैंने भी आपकी उसी से पार्टी के सुना है। लोगों ने इंटरव्यूज में नहीं कहा कि मैं बात बहुत सुनो। बार ऑफर आई है। हाँ, तो ऑफर कौन ले गया है पार्टी जैसे के अंदर से आपको मैडम? पहुंच दिया हमारी भी उसी तरह पहुंच है, हमारे साथ डायरेक्ट किसी के साथ हमारा इमरान रास्ता खान है। माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कैसे देखते हैं फिर दरमियानी रास्ता क्या निकल सकता है? दरमियानी किस चीज़ का? इमरान खान बाहर आ जाएं। ने कई दफ़ा कहा है कि सीसीटीवी फुटेज दिखा दें, उसको देखें। कोर्ट्स के अंदर तो एविडेंस चलता है, तो जो अ, अगर किसी की सज़ा होनी है तो सीसीटीवी फुटेज एविडेंस के बगैर तो नहीं ना हो सकती। तो वो इमरान खान ने भी कहा है कि आप दे दें और जो जो सज़ा लोगों की बनती है कानून के मुताबिक उनको सज़ाएं दे दें। तो 10-10 साल जो सजा दी गई है वो कानून के मुताबिक दी गई 10 साल सज़ा, शर्म आ रही होगी कोर्ट जजेस को भी जिन्होंने इस किस्म का ऑर्डर लिखा हुआ मिला है और उन्होंने आगे पढ़ दिया है। ये नाजायज़ सज़ाएं हैं और सबको पता है और आपको भी पता है। चीफ जस्टिस पूरा कल एक उनके वीक साथ में हुआ है जो ना, है वो कल आपके आप और दस्तावेजात हमारे को साथ कर भी लेंगे। यही होगा, ये सोचना है। हाँ, सर ये इमरान खान साहब की जो दस्तावेजात हैं वो जस्टिस साहब पूरा एक हफ्ते में नहीं पढ़ सके, तो आपको लग रहा है कि अभी 24 घंटे में पढ़ रहे हैं? नहीं कल हमारा केस जब चीफ जस्टिस ने 10:30 का टाइम दिया, हम आ जाएंगे 10:30। शुक्रिया।